जन्म और मृत्यु जीवन का सत्य है। किस घर, कुल, परिवार में जन्म होगा और कहाँ मरण, ये सब बातें पहले से ही विधाता ने लिख दी है। कहते हैं अच्छे कर्मों से ही जन्म और मृत्यु का स्थान निश्चित होता है। जैसे हम में से कई लोगों का जन्म किसी धार्मिक स्थल पर हुआ होता है, किसी का युद्ध, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप के दौरान हुआ होता है। और वहीं अगर मृत्यु के स्थान की बात करें तो किसी की मृत्यु घर में अपने लोगों के बीच हो जाती है, तो कईयों की अपनों से दूर किसी तीर्थ यात्रा पर। तो कैसी मृत्यु को धर्म शास्त्रों में सद्गति माना गया है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक घटना काफी चर्चा में रही। घटना मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स साईं बाबा की पूजा करने जाता है, मूर्ति के चरणों में शीश झुकाता है और झुकाते ही वहां भगवान के चरणों में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में मृत्यु को धर्म और शास्त्रों की किताबों में सद्गति माना गया है। ऐसे मरने वाले जातक के लिए कहा जाता है कि उसे हमेशा के लिए मोक्ष मिल चुका है। हिंदू धर्म में मोक्ष को ही मनुष्य जाति का अंतिम उद्देश्य बताया गया है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुट्टी। इसलिए हिंदू धर्म में 4 आश्रम बनाए गए हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य भी मोक्ष को ही प्राप्त करना है। मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप अंतिम समय में किसी मोह माया में न फंसे हों। इसलिए मोक्ष मिलना आसान नहीं माना जाता। मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को कई अच्छे कर्म संचित करने होते हैं, तभी उसका अंतिम समय सुखद होता है। धर्म के विशेषज्ञ मानते हैं कि मृत्यु घर से दूर किसी तीर्थ या किसी धार्मिक स्थान में हो तो मृत आत्मा के लिए अति उत्तम मानी जाती है। मृत शरीर को सद्गति मिल जाती है। लेकिन ये भी सच है कि जन्म और मरण का स्थान हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप जीवित रहते तीर्थ यात्रा कर लें तो इससे भी मनुष्य को मोक्ष मिलने में आसानी हो जाती है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य जीवित रहते 4 धाम यात्रा कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी 4 धाम यात्रा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो कहा गया है कि उसे स्वयं भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। शास्त्रों पुराणों में 4 धाम यात्रा में शामिल चारों ही स्थानों का बड़ा महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि 4 धाम की यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में पूरी करनी चाहिए। इसलिए यात्रा यमुनोत्री से शुरू करके गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए केदारनाथ तक जाती है और बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र इन धामों के बारे में कहा गया है कि यहाँ साक्षात भगवान शंकर आराम करते हैं। वहीं इसे सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी माना गया है। इसलिए यहाँ आने वाले और मृत्यु को प्राप्त करने वाले जीवों को भाग्यशाली कहा गया है। जैसे बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वालों के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना जाए उदरी, यानी बद्रीनाथ यात्रा पर आए मनुष्य को कभी उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जबकि शिव पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य केदार तीर्थ आकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है और यहाँ का जल पी लेता है, उसका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, यानी उसे परमात्मा अपने साथ रखते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।